Hello everyone, welcome to the second video of our series. Today we will learn how to count numbers in Polish from 11 to 20. This video will have English and Hindi audio both. नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। हम इसमें सीखेंगे पोलिश भाषा में नंबरों की गिनती करना संख्या 11 से संख्या 20 तक। इस वीडियो में अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा दोनों में इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। This is the basic formula of forming words, that is numbers, between digit 11 to digit 20. What we do is we add the single digit that we learned in our previous video, and then we add the word nashche in front of it, and that is how we form the numbers between 11 to 20. Now this is a general formula, and there are of course some exceptions which we'll learn about in the upcoming section. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम संख्या 11 से संख्या 20 के बीच के नंबरों को फॉर्म करते हैं। हम पिछले वीडियो से सीखे गए अंकों को लेते हैं और उसमें नाश्य शब्द को जोड़ देते हैं। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, इसमें एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे आने वाले सेक्शन में देखेंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। यदनाश्य, द नंबर 11 is called यदनाश्य. Now, as you can see, we have removed a single n between yade and nashche, which is formed by using yedin plus nashche. This is an exception. Yedanashche. Yedanashche. Number 11 is called as yedanashche. संख्या 11 को हम यदनाश्चय बोलते हैं। यदनाश्चय, आप देख सकते हैं इसे हमने फॉर्म किया है यदिन प्लस नाश्चय। यदनाश्चय, हमने इसमें से एक ना को हटा दिया है, इसलिए एक एक्सेप्शन है। यदनाश्चय। त्वनाश्चय. 12 is called as त्वनाश्चय. त्वा प्लस नाश्चय, त्वनाश्चय. संख्या 12 को पोलिश में त्वनाश्चय कहते हैं। द्वनाश्चय. त्वा प्लस नाश्चय, द्वनाश्चय. क्षनाश्चय. क्षनाश्चय. 30 is called क्षनाश्चय in Polish. क्षनाश्चय. क्ष प्लस नाश्चय, क्षनाश्चय. संख्या 13 को हम क्षनाश्चय कहते हैं। क्ष प्लस नाश्चय, क्षनाश्चय. 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 Czternaście. Number 14 in Polish is called as czternaście. Czternaście. Czter plus naście. Now, as you can see, there is a y missing in czter. This is an exception. Czternaście. Czternaście. 14 को यानी कि 14 को हम पोलिश में czternaście कहते हैं। czternaście. Cztery प्लस नाश्ते, czternaście. आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग में एक y मिसिंग है, ये एक एक्सेप्शन है। czternaście. 15. Now, 15 is called as 15. If you remember, 5 is what? Please tell me. Yes, 5 is ph. Ph plus naście, 15. So instead of j, it's the 15. This is an exception. 15. The spelling is also changed here, if you can see. Instead of a c with an upper dash, it is a t. 15. संख्या 15 को पोलिश में 15 कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम 5 को क्या कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में सीखा था। जी हाँ, 5 को कहते हैं ph. ph प्लस नाश्चे, 15. यहाँ पे ज की जगह ता हो जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग में भी सी जो लिखा रहता था जिसके ऊपर एक छोटा सा डैश था, उसकी जगह पे ता आ जाता है, टी. 15. 15. 16. 16 in Polish is known as 16. Now, if you see here, what this is also an exception.
Now spot the exception, please. I'll give you 3 seconds. Okay, yeah, you're correct. 6 is known as schist. Now, if you remember the spelling, there were a small dash above S and there was also a Z with a dash. Now, those have gone and instead of them, we have a single S. शेषनाश्य. शेष प्लस नाश्य शेषनाश्य. शेषनाश्य. आप देख सकते हैं 16 को पॉलिश भाषा में शेषनाश्य बोलते हैं. 6 को हम शेष्ट कहते हैं. हमने उसमें नाश्य जोड़ा. जो एस के ऊपर छोटा सा डैश लगा था और जो सी डैश आता था शेष्ट में वो चले गए. उनकी जगह एक सिंगल एस आ गया. शेषनाश्य. शेषनाश्य. चलिए हम अगले इसमें आते हैं. शदमनाश्य. 17 is known as शदमनाश्य. शदम प्लस नाश्य शदमनाश्य. शदमनाश्य. संख्या 17 को पॉलिश भाषा में शदमनाश्य कहते हैं. शदम प्लस नाश्य शदमनाश्य. शदमनाश्य. 18 is known as ओशियमनाश्य. ओशियम प्लस नाश्य ओशियमनाश्य. ओशियमनाश्य. संख्या 18 को पॉलिश भाषा में ओशियमनाश्य कहते हैं. ओशियमनाश्य. ओशियम प्लस नाश्य ओशियमनाश्य. संख्या 19 को हम पॉलिश भाषा में जेवियंत नाश्य कहते हैं. जेवियंत नाश्य. 19 in Polish is known as जेवियंत नाश्य. Now can you spot the difference here? What is an exception? Correct. Instead of the C with an upper dash, we have T now, just like in Piyet Nashche. So, Jeviyant Nashche. Jeviyant Nashche. Finally, 20 is known as Dvajeshcha. Dvajeshcha. Dva plus Jeshcha, Dvajeshcha. Now this is an exception. Please remember this. It's not Nashche, it's Jeshcha. Dvajeshcha. Dva plus Jeshcha, Dvajeshcha. 20 यानी कि 20 को हम पॉलिश भाषा में ध्वजेश्च कहते हैं. द्वा प्लस जेश्च ध्वजेश्च. ध्वजेश्च. नाउ लेट अस रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव लर्न टुडे. चलिए एक बार फिर से गिनती कर लेते हैं. यदनाश्च, द्वनाश्च, चनाश्च, श्तरनाश्च, पियतनाश्च, शेषनाश्च, शदमनाश्च, औशियमनाश्च, जेवियतनाश्च, ध्वजेश्च. Now let us recapitulate from 20 to 11. एक बार हम उल्टी गिनती कर लेते हैं. ध्वजेश्च, जेवियतनाश्च, ओशियमनाश्च, शदमनाश्च, शेषनाश्च, पियतनाश्च, श्तरनाश्च, चनाश्च, त्वनाश्च, यदनाश्च. एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था. Let us once again remind what our formula is. It's digit plus नाश्चे with certain exceptions that we just learned today. Thank you everyone. Today we learned how to count from numbers 11 to 20 in Polish language. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.